हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ एक अंधविश्वास और एक तांत्रिक बाबा, जो कि मैंने पिछले भी बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों के बीच ऐसी सुनाई है जिसमें कि अंधविश्वास के नाम पर बहुत सारे तांत्रिक बाबा जो कि हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं और ऐसे गरीब व्यक्ति को लूट रहे हैं। और कहीं ना कहीं वह लोग अपनी मनमर्जी का कर रहे हैं। कुछ तो गरीब आदमी उन सब के चक्कर में पड़कर पैसे ऐंठने का काम भी वो लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है मेरठ, यहीं का एक गांव। इस गांव में एक लड़की रहती है गुलप्सा नाम की, और जिसकी उम्र करीब 14 साल की है। और यह कहानी है नवंबर 2002 की। एक दिन यह गुलप्सा अचानक सुबह सुबह अपने पिताजी से यह कहती है कि उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है और उसे डॉक्टर के पास जाना है। छाप डॉक्टर उन्हीं के गांव में एक छोटा मोटा क्लिनिक डालकर रहता है, जिसकी क्लिनिक में कुछ दूर बैठने की जगह रहती है और थोड़ी दूर एक पर्दा डालकर वह डॉक्टर जो है किसी भी मरीज को देख रेख करने के लिए अंदर ले जाकर उसका इलाज करता था। तभी गुलप्सा जो है वहाँ पहुँचती है और उस डॉक्टर से कहती है कि उसके पेट में भी दर्द है और कहीं ना कहीं उसे बुखार की भी शिकायत है। तभी वह डॉक्टर उसे देखता है और वह डॉक्टर उसे दवा तो दे देता है, लेकिन गुलप्सा एक 14 साल की लड़की लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की रहती है कि डॉक्टर उसे देखकर उसे देखता ही रह जाता है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर को वह लड़की काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है। जैसे ही डॉक्टर गुलप्सा को देखता है, उसे दवा देने के बाद कहता है कि अंदर जाकर लेटने के लिए, जहाँ की वह सब मरीज को ले जाकर उन लोगों का चेकअप करता था। गुलप्सा को वो अंदर लेकर जाता है और उससे फीवर के बारे में पूछता है। तभी वह उसके सर पर हाथ रखकर उसे देखने की कोशिश करता है कि आखिर गुलप्सा को फीवर है भी या नहीं। जैसे ही उसके सर पर हाथ रखता है, कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है इसकी गंदी नज़र गुलप्सा पर पड़नी शुरू हो जाती है। गुलप्सा एक छोटी सी लड़की, उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी और डॉक्टर जो है अपनी मन का कोई भी हरकत उस लड़की के साथ करने से बाज नहीं आ रहा था। तभी यह बार बार उसे हर जगह गलत तरीके से टच करता था और कहीं ना कहीं उसे बातों में उलझा कर रखा था। फिर कुछ देर के बाद वह बाहर आता है और उसके पिता को एक पर्ची देता है कुछ दवाइयाँ लिखकर। गुलप्सा के पिता को यह कहता है कि यह दवाइयाँ आसपास कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें अपने गांव से बाहर जाना पड़ेगा, तभी यह दवाइयाँ मिलेगी। जैसे ही गुलप्सा के पिता गुलप्सा को लेकर उस मेडिकल से बाहर निकल रहे होते हैं, वैसे ही सामने से एक तांत्रिक आता है और तांत्रिक का नाम रहता है कली मियाँ। यह तांत्रिक देखकर गुलप्सा को कहता है कि वाह, यह कितनी खूबसूरत लड़की है। तभी वह डॉक्टर के पास जाता है और अंदर जाकर कहता है कि यह लड़की कितनी खूबसूरत है, यह आखिर इतने दिन से थी कहाँ। हमारे ही गाँव में इतनी खूबसूरत लड़की और हमें कभी पता भी नहीं चला। तब वह डॉक्टर जो कहता है कि हाँ, यह लड़की काफ़ी खूबसूरत है और मुझे भी यह लड़की काफ़ी पसंद आई है। मैं चाहता हूँ कि यह लड़की हर वक्त मेरे साथ ही रहे। तभी वह डॉक्टर, जिसका नाम जान मोहम्मद रहता है, वह डॉक्टर और यह कली मियाँ, यह दोनों मिलकर आपस में एक राय सलाह मशवरा करते हैं और यह लोग आपस में एक प्लानिंग करते हैं। यह लोग सोचते हैं कि आखिर किस तरीके से गुलप्सा इन लोगों के हाथ लगे और इन लोगों के साथ रहे। कहीं ना कहीं इन दोनों की गंदी नज़र आपस में मिल चुकी थी और यह दोनों गुलप्सा को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे। तभी तांत्रिक ने एक उपाय बताया डॉक्टर को, और डॉक्टर भी कहने लगा कि मैंने गुलप्सा को कल फिर इसी वक्त कुछ जांच के लिए बुलाया है और उसके पिता उसे लेकर मेरे मेडिकल पर आने वाले हैं। तभी गुलप्सा दूसरे दिन ही अपने पिता के साथ उस मेडिकल पर आती है, जहां की वह डॉक्टर और वह कली मियाँ जो तांत्रिक था, यह दोनों पहले से ही बैठे थे। तभी प्लान के मुताबिक वह कली मियाँ जो तांत्रिक था, वह गुलप्सा को देखते ही कहने लगा कि आपकी बेटी बीमार नहीं है, बल्कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक जिन का साया है। तभी उसके पापा जो है चौंक जाते हैं और उन्हें इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है।
लेकिन वह जो तांत्रिक था वह कहता है कि आज से 10 दिन बाद आपकी लड़की के शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होगा और वहाँ से एक सुई बाहर आएगी, जिससे कि वह जिन आपकी लड़की के शरीर से बाहर आएगा। वह जिन जो आपकी लड़की के शरीर में प्रवेश कर चुका है, लेकिन वह एक सुई के रूप में बाहर आएगा करीब 1 हफ्ते बाद। तभी वह डॉक्टर फिर अपना इलाज शुरू करने के लिए उस लड़की को क्लिनिक के अंदर ले जाता है और वह खुद एक सुई को उसके शरीर में चुभो देता है। पहले उसे एक इंजेक्शन देता है जिससे कि वह लड़की बेहोश हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर उस सुई को उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर देता है, फिर उस लड़की के साथ अपने मन का करता है और कहीं ना कहीं उस लड़की के साथ यह बदतमीजी भी करता है। फिर इस लड़की के पिता जो कि बाहर उस लड़की का इंतज़ार कर रहे होते हैं, वह डॉक्टर जो है इनकी लड़की को इनको सौंप देता है और वह अपनी लड़की को लेकर घर चले जाते हैं। तभी 10 दिन बाद अचानक उस लड़की के हाथ में दर्द होता है और उसके पिता उसे उस डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ की वह डॉक्टर अंदर कमरे में ले जाता है और फिर से गुलप्सा को एक इंजेक्शन देकर उसे बेहोश करता है। उसके बाद इस लड़की के साथ यह डॉक्टर और यह तांत्रिक यह दोनों मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी हैवानियत जैसी हरकत यह लोग उस लड़की के साथ करते हैं। लेकिन यह सब बात जो है गुलप्सा को नहीं पता चलता है और वह जैसे ही होश में आती है उसके पिता को बाहर यह डॉक्टर जो है एक सुई पर्ची पर ले जाकर दिखा देता है और वह कहता है कि ऑपरेशन के बाद आपकी लड़की के शरीर में से यह सुई बाहर आई है। तब वह तांत्रिक बाबा कहते हैं कि मैंने तो कहा ही था कि 1 हफ्ते बाद आपकी लड़की के शरीर से किसी भी जगह से सुई बाहर आएगी, बल्कि यह सुई नहीं है, यह जिन है जो सुई के रूप में आपकी लड़की के शरीर से बाहर आया है। यह सब सिलसिला जो है करीब 8 महीने तक चलता है और यह डॉक्टर और यह तांत्रिक यह लोग मिलकर उस लड़की के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं। यह डॉक्टर जहां से इंजेक्शन मंगवाता था वहां के भी डॉक्टर एक दिन पता करने के लिए इसकी क्लिनिक पर आ जाते हैं, जिनका नाम रहता है जुबेर, और वह कहते हैं कि क्या बात है आजकल आप कुछ ज़्यादा ही इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं मरीजों के ऊपर। तब यह डॉक्टर को लगता है जो जान मोहम्मद था, इसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं इससे शक हो रहा है, इसलिए वह उसे भी अपने प्लान में ही शामिल कर लेता है और उसे भी सारी बात बता देता है। तभी इन सब में जान मोहम्मद, जुबेर और यह कली मियाँ तांत्रिक यह तीनों मिलकर उस लड़की के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसे एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी हवस को मिटाने के लिए। कुछ दिनों के बाद एक और डॉक्टर जिसका नाम मानमूल था, यह डॉक्टर भी इन सब की प्लान में आ जाता है और इन सब के साथ मिलकर उस लड़की का शोषण करता है। तभी यह सब सिलसिला कुछ दिन तक चला और धीरे धीरे पूरे गांव में यह हल्ला हो गया कि इस लड़की के शरीर में जो है जीन आता है और वह एक सुई के रूप में बाहर आता है। तभी गांव में किसी भी आदमी, व्यक्ति या किसी भी बच्चे का अगर तबीयत खराब होता है या कोई भी उसे शिकायत रहती है तो वह सीधे इस लड़की के पास ही आता है। इस लड़की को सिर्फ अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लेना था और कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें बोलकर उसे दे देना था। इन सब से कोई भी व्यक्ति जो कि सामने वाला परेशान रहता था उसे संतुष्टि मिल जाती थी कि आखिर यह लड़की जो जिसके ऊपर जिन का साया है, इसके आशीर्वाद के रूप में अब हम लोग ठीक हो जाएंगे, और वह व्यक्ति संतुष्ट होकर वहाँ से चला जाता था। आए दिन सुबह होते ही इस लड़की के दरवाजे पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता था और धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में पता चल गया था। और जब जैसे ही गांव में हल्ला हो गया था, धीरे धीरे मीडिया वालों का भी वहाँ आना जाना शुरू हो गया था। लेकिन लड़की गुलप्सा के पिता को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि आखिर उनकी लड़की के साथ कहीं ना कहीं ये डॉक्टर मिलकर गलत हरकत कर रहे हैं। तभी 22 जून को उसी गांव के जो थाना के एसएसपी थे उन तक यह बात एक मीडिया वाले ने पहुंचा दी और कहा कि क्या आपको इस खबर के बारे में पता है कि एक लड़की के शरीर में जिन है और उसके शरीर से सुइयां निकलती हैं। तभी वह एसएसपी एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से बात करते हैं और उनसे राय सलाह मशवरा करते हैं। लेकिन वह डॉक्टर जो है वह कहते हैं कि जब तक हम उस लड़की को देख नहीं लेते यह कुछ भी कहना
संभव नहीं है। तभी एसएसपी जो है उस लड़की के पिता को बुलाते हैं और गुलबसा को लेकर उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं कि आखिर आपकी बेटी को इतने दिन से दर्द और तकलीफ में वह रहती है और आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। तभी वह बताते हैं कि वो अपने गांव में 4-5 डॉक्टरों को दिखा चुके हैं। यह बात सुनते ही थाने के एसएसपी जो थे वह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर के पास भेजते हैं और गुलबसा जैसे ही उनके पास जाती है इसके हाथ में अचानक फिर से दर्द होने लगता है। जब वह डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं देखते हैं कि उसके हाथ में फिर से एक सुई है और वह सुई जो नॉर्मली घर में कपड़े सिलाई करने के लिए यूज में लाया जाता है वही सुई उस बेचारी के हाथ से निकलता है। तभी कहीं ना कहीं एसएसपी से डॉक्टर जो है बातचीत करते हैं और वह कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं किसी डॉक्टर भी शामिल है क्योंकि यह सब सुई इस शरीर से निकलना नामुमकिन है। तभी चारों डॉक्टर और उस तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार किया जाता है और जब सख्ती से इन सब से पूछताछ की जाती है तब पता चलता है कि यह लोग मीडिया वालों के सामने अपनी पूरी सच्चाई बता देते हैं कि आखिर यह लोग कैसे उस खूबसूरत लड़की के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना चाहते थे, अपनी हवस को मिटाना चाहते थे और इसलिए यह लोग मिलकर इस षड्यंत्र को रचे थे। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो आप देख सकते हैं हमारे समाज में आज भी कुछ डॉक्टर जिन्हें कि डॉक्टरों को भगवान माना जाता है और आखिर इन्हीं पर विश्वास कर कोई भी इनके पास जाता है, लेकिन आजकल ये लोग भी विश्वासघात कर रहे हैं और अपनी हवस को मिटाने के लिए एक छोटी सी बच्ची की भी ज़िंदगी ये लोग बर्बाद कर दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह तांत्रिक बाबा यह लोग तो शुरू से हमारे समाज के लिए गंदगी रहे ही हैं और कहीं ना कहीं हमारे समाज में गंदगी फैलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। कुछ भी हो जाए या तांत्रिक बाबाओं का जो है यह सब सिलसिला लगातार लगा ही रहेगा और यह सब इन लोगों का मन इतना आगे इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति इन तांत्रिक बाबाओं पर किसी भी प्रकार से भरोसा आसानी से कर लेते हैं और इन्हीं सब का फ़ायदा उठाकर यह लोग जो हैं हमारे ही घर की लड़कियों या किसी भी औरत के साथ यह लोग खिलवाड़ करते हैं।